दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अभी के टाइम में डीएमआई फाइनेंस पे पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों अभी के टाइम में आप देखते होंगे कि डीएमआई में कई तरीके के बदलाव किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल न्यू प्रोसेस में देखते हैं कि अभी के टाइम में अगर हमें इस पर लोन अप्लाई करना हो तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो अगर आप इस पर लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर हम इनका टर्म एंड कंडीशन देखें कि यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो कितने तक का हम लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि आप यहाँ पे 10,000 से लेकर 5 लाख तक का एक बड़ा लोन अमाउंट भी अप्लाई कर सकते हैं। टाइम की बात करें तो 1 साल से लेकर 60 महीने का मतलब 5 साल का टाइम आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करें तो 12% से स्टार्ट होता है जो कि 27-28% एनुअली जा सकता है। तो मतलब मोटा मोटी 1.5 से 2% मंथली इंटरेस्ट पे आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। इजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी है तो ये भी यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर लोन अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसको डाउनलोड करेंगे और जस्ट इसको ओपन करेंगे। उसके बाद सबसे पहले इसमें लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे नीचे कंटिन्यू का बटन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगा तो ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हमसे कुछ डिटेल मांगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम एंटर करेंगे। जो भी नेम आपके पैन कार्ड पे है उसी को एंटर कीजिएगा। यहाँ पे हमसे जेंडर पूछेगा तो मेल फीमेल जो भी हैं चूज करेंगे। यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, पिन कोड नंबर एंटर करेंगे, एक ईमेल आईडी एंटर करेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आप क्या करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जैसे मानिए कि किसी कंपनी में जॉब करते हैं, रेगुलर बेस पे सैलरी मिलता है, तब तो सैलरीड पर्सन को चूज करें। नहीं तो अगर आपका कोई शॉप है, बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड को भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि यहाँ पे आपके पास कोई करंट अकाउंट है। तो जैसे करंट अकाउंट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो ये सभी डिटेल एंटर करेंगे और गो टू होम पेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस एप्लीकेशन को फिर से कुछ परमिशन देना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2-3 बार अलाउ करना होगा। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे हमें 4 अंक का एक पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे चाहे तो पिन सेट कर सकते हैं, जब भी इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस पिन का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे पिन क्रिएट कर लेंगे, नहीं तो यहाँ से इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अब जैसे ही स्किप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इस एप्लीकेशन के होम पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे इसके होम पेज पे आते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहीं से हम लोन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके होम पेज पे आते हैं तो यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ से लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अवेल नाउ का ऑप्शन आएगा। तो जस्ट यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लोन अप्लाई करने के लिए ये 5 स्टेप कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्क का डिटेल एंटर करेंगे, इनकम को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ऑफर देख सकते हैं, उसके बाद केवाईसी करेंगे, ऑटो पे इनेबल करके इस अमाउंट को ले सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो इन सभी में टिक मार्क लगाएंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले वर्क का डिटेल मांगेगा कि मतलब आप क्या करते हैं। तो जैसे मैं आपको बताया कि कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर यहाँ पे सैलरीड पर्सन को चूज करेंगे तो कंपनी का डिटेल देना होगा, और सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करेंगे तो कोई अगर बिजनेस है, शॉप है तो उसका डिटेल देना होगा। तो यहाँ पे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड को ही चूज करूंगा। यहाँ पे हमसे मंथली इनकम पूछेगा, तो जो भी आपका मंथली इनकम है उसको चूज करेंगे। यहाँ पे हाउस होल्ड इनकम पूछेगा, मतलब पूरे फैमिली का क्या इनकम है, तो यहाँ पे चूज करेंगे। सैलरी के बारे में बताएंगे कि सैलरी आपको कैश में मिलता है या फिर बैंक में मिलता है, तो यहाँ पे ऑनलाइन को चूज करेंगे। यहाँ पे हमसे बैंक पूछेगा कि किस बैंक में सैलरी मिलता है। यहाँ पे हमसे मोटा मोटी आइडिया पूछेगा कि अगर यहाँ पे लोन लेते हैं तो कितने तक का ईएमआई पे कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 5-6 हज़ार का हम पे कर सकते हैं तो यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमसे लोन अमाउंट पूछेगा कि कितना लोन लेना चाहते हैं। तो जितना भी अमाउंट आप लेना चाहते हैं उसको एंटर करेंगे और ये सभी डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे बिजनेस के बारे में पूछेगा। जैसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड चूज किए हैं तो यहाँ पे बिजनेस के बारे में बताएंगे कि आप क्या बिजनेस करते हैं। तो अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसका नेम एंटर करेंगे, नहीं तो कोई शॉप है तो उसका भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रीज टाइप बताएंगे कि किस टाइप का आपका बिजनेस है। यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि जहाँ पे रहते हैं वो घर आपका है, तो यहाँ पे ओनेड,
नहीं तो रेंटेड, किराए के मकान में रहते हैं तो रेंटेड। यहाँ पे हमसे पूछेगा आपका एजुकेशन, आप कितना पढ़े लिखे हैं, तो जितना पढ़े लिखे हैं उसको चूज करेंगे। यहाँ पे हमसे लोन का पर्पस पूछेगा कि आप लोन क्यों लेना चाहते हैं, तो जो भी पर्पस है उसको यहाँ पे चूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैं चूज करता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब हमें बोला जाता है कि आपको यहाँ पे इनकम को वेरीफाई करना होगा, मतलब यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे OTP से ही वेरीफाई करेंगे तो ये बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर लेंगे। तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू, उसके बाद देखेंगे तो आपके नंबर पर OTP आएगा। तो देखिए OTP आ गया, उसको यहाँ पे एंटर करके लॉगिन करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारा बैंक फैच कर लिया है, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे कि यहाँ पे हमारा बैंक स्टेटमेंट सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा। जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन, और यहाँ पे आप हमारा लोन अमाउंट देख सकते हैं। और नीचे इसका डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे बताया जाता है कि ये लोन 12 महीने के लिए और 18 महीने के लिए दिया जा रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, जितने भी टाइम के लिए लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे चूज करेंगे। साथ के साथ अपना EMI भी देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे 12 महीने के लिए लेते हैं तो आपका EMI क्या बनेगा, और 18 महीने के लिए लेते हैं तो आपका EMI क्या बनेगा। तो अब यहाँ पे अपना लोन अमाउंट और यहाँ पे EMI सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना इंटरेस्ट देख सकते हैं कि तकरीबन 2.08% मंथली इंटरेस्ट पे ये लोन हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर इस प्रोसेस को आगे करना चाहें तो यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके लोन का सभी डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ पे रिव्यू करने के लिए बोला जाता है तो इसको देख लेंगे और नीचे यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, अब हमसे KYC करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे आप डिजिलॉकर के थ्रू और OTP के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं OTP पे ही रहने देता हूँ और स्टार्ट योर KYC आप इस पर क्लिक करेंगे। अब KYC के लिए सबसे पहले एक सेल्फी मांगेगा, तो यहाँ टेक फोटो पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले एक सेल्फी अपलोड करेंगे। तो सेल्फी अपलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर मांगेगा, तो अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा, तो OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं KYC सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट यहाँ क्लिक हियर टू कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे हमारा करंट लोकेशन आ जाएगा, इसको हमें कंफर्म करना होगा। तो नीचे आएंगे और यहाँ कंफर्म लोकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका सभी एड्रेस आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला जाता है कि एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा। तो जैसे यहाँ पे मैं वोटर ID कार्ड को चूज करता हूं और अपना वोटर ID कार्ड अपलोड करेंगे। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपसे ऑफिस का भी एड्रेस मांगेगा। तो जहाँ पे भी आपका ऑफिस है, कहीं जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, तो वहाँ का एड्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ कन्फर्म एड्रेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इनका टर्म एंड कंडीशन आएगा, तो इसको रीड करेंगे और नीचे एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो आपके नंबर पर OTP आएगा, डाल करके वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बताया जाता है योर लोन एप्लीकेशन इज कंप्लीट, और यहाँ पे अब हमें बोला जाता है कि आपको कुछ टाइम तक वेट करना होगा। तो यहाँ पे अब आपके डॉक्यूमेंट को ये लोग वेरीफाई करेंगे। तो जैसे मोटा मोटी मान के चलिए कि 6 से 12 घंटे का टाइम इसमें लग जाएगा। और अगर आपका सभी एड्रेस सभी डिटेल सही होता है तो जो लोन अमाउंट है उसे डिसबर्स भी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि किस बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा। तो जो बैंक आप यहाँ पे वेरीफाई किए हैं वही बैंक ये लोग ऐड कर लेते हैं, तो जो भी लोन अमाउंट होगा वो उसी बैंक में आएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा लोन सक्सेसफुल अप्लाई हो गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें वेट करना है, और कुछ टाइम तक वेट करते हैं तो ये लोन अमाउंट डिसबर्स कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी के टाइम में आप इस तरीके से DMI फाइनेंस पे लोन अप्लाई कर सकते हैं।